क्या हुआ जब 727 सालों बाद चित्तौड़गढ़ किले से मिला रानी पद्मावती के खजाना। आज के इस पूरे घटना को जब आप देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आज से ठीक 727 साल पहले चित्तौड़गढ़ किले को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन क्या सच में हजारों क्षत्रियों ने जौहर कुंड में कूदकर आग को गले लगा लिया था? जब नासा के कुछ वैज्ञानिक उस जौहर कुंड पर पहुंचे तो उन्हें ऐसे क्या मिला जिससे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। आज के वीडियो में बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा। ऐसी कई अनजानी बातें हम आपको बताएंगे जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहे। ये घटना उस समय की है जब मशहूर फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने पद्मावत फिल्म का निर्माण किया। उस फिल्म में दिखाया गया कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया और सभी रानियों ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए एक साथ जौहर कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। लेकिन उसी समय कुछ इतिहासकार भी उभर आए जिनका कहना था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीता तो था, लेकिन रानी पद्मावती के लिए नहीं, वो चित्तौड़गढ़ किले को हासिल करना चाहता था। वे सभी इतिहासकार जौहर को भी झूठा बता रहे थे। राकेश सिंह नाम के एक वैज्ञानिक जो उस समय अमेरिका से विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, वो नासा के एक बड़े वैज्ञानिक बनना चाहते थे। उस समय वो अपने घर भारत आए हुए थे। जब देश भर में इस तरह की घटनाओं को उन्होंने देखा तो अपने विज्ञान की पढ़ाई के जरिए वह सच्चाई को सबके सामने लाना चाहते थे। वो एक सच्चे राजपूत थे और वह माता पद्मावती को अपनी माँ मानते थे। उनके जौहर को वह हमेशा सलाम करते थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था जौहर बिल्कुल काल्पनिक घटना है। अब उन्हें जरूरत थी एक ऐसे सबूत की जिसके माध्यम से वे सभी कट्टरपंथियों के सामने ये सबूत रख सके कि मां पद्मावती ने सच में हजारों क्षत्रियों के साथ आत्मदाह किया था। तभी उनके हाथ एक ग्रंथ लगा जिसका नाम था पद्मावत, जिसे सन 1500 में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था और इसमें स्पष्ट तौर पर दोहों के रूप में वर्णन किया गया था। किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए राजा रतन सिंह को धोखे से मार दिया, लेकिन वो पद्मावती को छू न सका क्योंकि महल पर पहुंचने से पहले ही रानी पद्मावती ने अपनी समस्त रानियों के साथ अग्नि कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया, जिसे जौहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो सच्चाई सबके सामने रख सके। सबूत केवल और केवल पद्मावत किले के जौहर कुंड से ही पाया जा सकता था। इसलिए वो तुरंत ही चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए। लेकिन जिस दिन वो चित्तौड़ पहुंचे वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था और उनकी जिंदगी में आज एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जो किला रानी पद्मावती का था वो 800 फीट की ऊंचाई में बना हुआ है। ये दिन में तो खामोश रहता है, लेकिन कहते हैं यही किला रात में खौफनाक भी हो जाता है। इस किले में 7 दरवाजे हैं। इनमें से एक सीधा रानी के महल की ओर खुलता है। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है, ऐसा कहते हैं ये दरवाजा केवल रात को ही खुलता है और रात की खामोशी में इस जगह से घुंघरुओं की आवाज भी आती है। ऐसा कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा की रात को माता पद्मावती खूब दिल खोलकर नाचा करती थी और आज के समय में जब भी कार्तिक पूर्णिमा का समय आता है तो रात्रि के समय किले से घुंघरुओं की आवाजें जरूर आती है। राकेश जी को चित्तौड़गढ़ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। वे थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो तुरंत ही चित्तौड़गढ़ में पद्मावती किले के जौहर कुंड के लिए रवाना हो गए। उन्हें एक निश्चित स्थान पर वह जौहर कुंड दिखाई दिया जहां पर हजारों क्षत्रियों ने कूद करके आत्मदाह किया था। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को जौहर कुंड के अंदर जाने की मनाही की गई थी। लेकिन राकेश जी जानते थे अगर वो सच्चाई को पता लगाना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी तरह जौहर कुंड के अंदर जाना पड़ेगा और सुबह से लेकर शाम तक कोई संभावना नहीं थी कि वो जौहर कुंड में जा सके। इसलिए उन्होंने रात्रि का समय बिल्कुल सही समझा और तकरीबन रात्रि 11 से 12 बजे के बीच वो जौहर कुंड के अंदर घुस गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज कार्तिक पूर्णिमा की रात भी है। जब उन्होंने जौहर कुंड की दीवारों को स्पर्श किया तो वो आज भी गर्म थी। ऐसा लग रहा था मानो जौहर की आग की लपटें आज भी दीवारों पर गूंज रही हो। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उन्होंने एक निश्चित स्थान पर जौहर कुंड में खुदाई करना प्रारंभ किया। राकेश जी का मानना था कि अगर हजारों क्षत्रियों ने इसी जगह पर कूदकर आत्मदाह किया था तो यहाँ से ऐसी कोई चीज जरूर निकलेगी जिसका संबंध उन रानियों के साथ होगा। वे रात्रि के समय लगातार उस स्थान पर खुदाई करते रहे। तभी अचानक से उनकी टॉर्च की बैटरी अचानक खराब हो गई। उनके कानों में मंद मंद घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। राकेश जी को ऐसा लगने लगा मानो कोई किले के अंदर नृत्य कर रहा हो। तभी अचानक से कई सारी औरतों के चिल्लाने की आवाजें उनके कान में आने लगी। कई लोगों का दावा था कि जिन रानियों ने कुंड के अंदर कूदकर आत्मदाह किया था उनकी चीख पुकार आज भी रात्रि के समय वहां पर सुनाई देती है।
राकेश जी बहुत ज्यादा डर चुके थे। वे खुदाई को आधा छोड़कर ही किले से बाहर भाग आए और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गए। जब वो सुबह के समय पुनः जौहर कुंड के पास पहुँचे तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। वहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अधिकारी और बहुत सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और सभी का यही कहना था, रात्रि के समय आखिर जौहर कुंड में किसने खुदाई की है, क्योंकि विजय स्तंभ के पास जौहर कुंड की उस खुदाई में राख, हड्डियां, लाल चूड़ियां और सोने के गहने प्राप्त हुई। मेवाड़ के इतिहासकार डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू के मुताबिक इस स्थान पर आज से 727 साल पहले रानी पद्मावती ने अन्य रानियों के साथ जौहर किया था और इस खुदाई में इन सबूतों का मिलना इस बात को निश्चित करता है कि सचमुच में यह उन्हीं के अवशेष है। और जो लोग ये कहते हैं जौहर असत्य है, झूठ है, ये सबूत उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, जिसके बाद समस्त न्यूज चैनल के माध्यम से ये सारी बातें दुनिया भर में पता चल गई। जो लोग कहते थे रानी पद्मावती ने जौहर नहीं किया है, उन लोगों का मुंह पूरी तरह से बंद हो गया। राकेश जी अपने काम के जरिए सबूत लाना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी हिम्मत की वजह से आज सच अपने आप ही सबके सामने आ चुका था। भले रात्रि के अंधकार में खुदाई के दौरान उन्हें सबूत नहीं दिखाई दिए, लेकिन कहते हैं ना, सच एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाना चाहेंगे वो उतना ही तेज गति से निकलकर सबके सामने आएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस किले का संबंध राजपूतों से पहले पांडवों के साथ भी जोड़ा जाता है। सबसे पहले पांडव, फिर मौर्य और फिर राजपूत राजाओं का संबंध इस वीरभूमि से रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चित्तौड़ का निर्माण पांडव भीम ने अपने वनवास के दौरान किया था। एक स्थान पर उसने अपना घुटना मारकर इस जगह एक कुंड निर्मित किया था, जिसे आज भी भीमलत के नाम से जाना जाता है। ये कुंड भी यहाँ पर मौजूद है और गवाही देता है कि सनातन धर्म देश के कोने कोने में कई हजार सालों से फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ का ये किला भव्य और शानदार है। दूसरी सदी में मौर्य शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जब पद्मावती किले से इस प्रकार के सबूतों को प्राप्त किया गया, तब सरकार ने इस ओर और ज्यादा रुझान लिया। किले के प्रांगण में खुदाई का काम शुरू किया गया। तब 15 फीट नीचे मिट्टी में एक महादेव मंदिर प्राप्त हुआ और बताया गया कि स्वयं रानी पद्मावती इस शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करती थी। इस मंदिर का नाम समीप देवेश्वर महादेव मंदिर रखा गया। साफ सफाई के बाद एक नए सिरे से यहाँ पूजा अर्चना का कार्य शुरू हुआ। रानी पद्मावती का जौहर हमें शिक्षा देता है कि चाहे जान चली जाए, परंतु स्वाभिमान नहीं जाना चाहिए, और यह आज की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सीख है। लेकिन इतिहास की हमारी इन घटनाओं को कहीं न कहीं दबा करके केवल और केवल मुगलों व अंग्रेजों की कहानियों को ही बताया जाता है। हम यही आशा करते हैं। सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, लेकिन जल्द ही लोग इसे अपना लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें, और अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको हमेशा ऐसे चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।